हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो पहला एपी है 2, 7, 12 और हमें क्या करना है 10 टर्म्स का सम पता करना है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या देख रखा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। क्या करना है हमें 10 टर्म्स का सम पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अच्छा, इसके लिए इस एपी के लिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 2 है। हमारे लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 5 है, क्योंकि अगले वाले में से पिछले को घटाओगे तो डी निकल के आ जाएगा आपका। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो हैं 10। तो हमारे पास 10 टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा यानी कि एस ऑफ 10 जो होगा वो कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना डी का वैल्यू कितना हमारा 5 है। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है ना एस एन इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास n/2 टाइम्स 2a और प्लस n-1 इंटू कितना डी। तो इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस वन विल बी, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, तो दिस विल बी इधर से तो आपका 5 आ गया इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, और 9 और 5 45 45। ओके, तो 45 और 4 49 इंटू 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 इंटू 49, दिस विल बी 245। आई होप, हाँ ठीक है। तो 245 जो होगा वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आते हैं सेकंड पे, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास -37 -33 -29। -37 -33 -29 और कितने टर्म्स का सम पता करना है हमें 12 टर्म्स का, डॉट 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 12 टर्म्स का सम हमें पता करना है। तो चलिए करते हैं। अगेन इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है ए जो है वो हमारे पास कितना है -37 है। ओके, और इसके लिए जो डी है जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा -33 में से -37 को माइनस कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 4। ये आ गया आपका। और जो नंबर ऑफ टर्म्स है एन का वैल्यू वो कितना दे के रखा है 12 दे के रखा है। तो हमारे पास S12 कितना हो जाएगा, 12 टर्म्स का जो सम होगा वो हो जाएगा हमारे पास 12/2 टाइम्स 2a यानी कि 2 टाइम्स -37 और प्लस n-1 यानी कि 12 -1 इंटू कितना डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल 6, ये हो जाएगा आपका -74 और 11 चौक 44 44। ओके, तो जब इसको करोगे तो माइनस का 30 ये आ जाएगा माइनस का 180। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आते हैं थर्ड पे, इसी के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 टर्म्स। 100 टर्म्स का हमें क्या करना है सम पता करना है। ठीक है, आ जाइए। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए इसका फर्स्ट टर्म 0.6, डी कितना है हमारे पास, डी है 1.7 माइनस कितना 0.6, उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा, तो दिस विल बी अबाउट 1.1। और हमारे पास एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 है, तो इस 100 निकालना है अब की बार। तो इस 100 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 100/2 टाइम्स 2a और प्लस 100 -1 इंटू कितना डी यानी कि 1.1। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू 0.6 इंटू 2 1.2 प्लस 99 इंटू कितना जाएगा आपका 1.1। ओके, दिस विल बी
50, 1.2 और प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा 9 और 100, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो आप। दिस वन इज़ 50 और 2 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके 110.1 आ जाएगा आपका। अब ये इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ये मतलब वो चला जाएगा। चलो उसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका 5505, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ये जो होगा वो कॉफ का फाइनल आंसर आएगा। ओके, आते हैं फोर्थ वाले पे। 1/15, 1/12, 1/10, इसका फोर्थ पार्ट 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स दे के रखे हैं हमारे पास 11 टर्म्स। 11 टर्म्स दे के रखा है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू कितना है 1/15। ओके, d का वैल्यू कितना है हमारे पास, d का वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15। दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 60। 1/60 जो होगा 1/60 ये आ जाएगा आपका इसके लिए d। और नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 11 है। तो हमें S11 निकालना है, S11। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 11/2 n/2 टाइम्स 2a यानी कि 2 टाइम्स 1/15 और प्लस n-1 यानी कि 10 इंटू कितना d का वैल्यू कितना हमारे पास 1/60। ओके, तो काम करते हैं, हम उसको कैंसिल आउट नहीं करते, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 15 चौका 60, 4 दूनी का 8, ये 8 हो जाएगा और 60 10 दिस वन। तो ये आपका आ जाएगा तो 60 18 11 इंटू 18/2 इंटू 60 कितना आ जाएगा आपका 33 और डिवाइड बाई कितना 20। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास, फाइंड द सम्स गिवन बिलो 7 10 1/2। ओके, सेकंड का जो फर्स्ट है हमारे पास 7, 10 1/2 14, 10 1/2 14 एंड सो ऑन। और कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, ये जा रहा है 84 तक। चलिए प्लस करके दिखा हुआ है, ठीक है, प्लस करके कहाँ तक 84 तक कि हमें इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है ना Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म और प्लस कितना लास्ट टर्म, ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। अब हमें n पता करना रह गया सिर्फ। चलिए तो n पता कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये nth टर्म है हमारे पास, तो an का वैल्यू कितना दे के रखा है 84। ठीक है, a का वैल्यू कितना है आपका 7 है। d का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास, d आ जाएगा अगले वाले में से, इसको घटा लेते हैं। तो 10 दूनी का 20 21/2 21/2 में से हमें घटाना कितना है 7, तो कितना आ जाएगा ये आपका, दिस विल बी 7/2। 7/2 जो होगा वो d हो गया आपका। तो s जो भी ओके ये निकाल गया हमारे पास। तो an वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। तो an जो होगा हमारे पास वो कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n पता करना है हमें। तो an जो है वो आपका 84 है, तो a कितना है 7 और प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 7/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 को इधर घटाया जाए तो 77, तो 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7
बाई टू, 7 से इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 11, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना 22, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 23, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो कितने आ गए 23 आ गए। यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 23 टर्म्स हो जाएंगे। तो सम कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने टर्म्स का सम हमें पता करना है, ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ एबव सीरीज, एबव सीरीज दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 23/2 n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म था 7 और लास्ट टर्म जो था वो 84 था हमारे पास, तो 7 और प्लस 84 ये आ जाएगा आपका। तो दिस विल बी 23 इंटू 7 91 डिवाइड बाई कितना 2, ये जो होगा आपका सम आ जाएगा। अब एक मिनट हम आंसर देख लेते हैं किस फॉर्म में देख रखा है। हाँ एक्चुअली AC को मल्टीप्लाई करके फर्दर आंसर दिया हुआ है हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आ जाएगा आपका कितना 1046 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, 2 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो 2 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास 34 32 30 अब तो 10, 34 32 30 अप टू कहाँ तक हमारे पास 10 तक। ओके चलिए करते हैं इसको। अब हमारे पास A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 34 है, D का जो वैल्यू है वो कितना है -2 है, इसमें से इसको घटा के देख लिया, और हमारे पास AN जो है वो कितना है 10 है। तो AN वाले में फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो AN जो है वो हमारे पास कितना है 10 है, 10 इज इक्वल टू A 34 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, तो हमारे पास आ जाएगा n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 24, इसको कैंसिल आउट करें तो आ जाएगा 12, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 13, यानी कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक वो टोटल कितने हैं हमारे पास 13 टर्म्स। ठीक है 13 टर्म्स आ गया हमारे पास, तो सम जो होगा हमारे पास सम ऑफ एबव सीरीज विल बी इक्वल टू व्हाट 13/2 n/2 टाइम्स क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 34 और ये है 10, तो 34 प्लस 10 44, अब 44/2 कितना आ जाएगा आपका 22, तो 13 इंटू 22, 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26 2 28, 286 जो होगा वो आपका अगले वाले का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 -8 -11, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन कितना -230 प्लस माइनस ऑफ 230। ओके ओके आते हैं यहाँ पे, तो A का वैल्यू कितना देके रखा है -5, A -5 है हमारे पास। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है -8 माइनस ऑफ -5, यानी क्या जाएगा -8 और +5 कितना जाएगा आपका -3, और आपका जो AN का वैल्यू है यानी कि लास्ट टर्म जो है वो कितना है -230। तो निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो -230 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, तो दिस विल बी इक्वल टू n-1 इंटू -3 विल बी कितना आ जाएगा -225। अब इससे इसको कैंसिल आउट करें अगर तो कितना आ जाएगा आपका 7 और 5। ओके तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया आपके पास, तो सम ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जो सीरीज हो जाएगा डेट विल बी 76/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म -5 लास्ट टर्म -5 और प्लस
करेंगे तो माइनस का 230 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है लास्ट वाला। तो दिस विल बी 76 38 और गुना कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 235। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 235 इंटू 38 आ जाएगा आपका 0398 8930 किसके साथ माइनस के साथ। बस हो जाएगा ये आपका आंसर। चलिए आते हैं इसके अगले पार्ट पे, यानी कि अच्छा अगला पार्ट नहीं है हमारे पास, थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। ओके तो 3 में क्या देख रखा है हमारे पास, 3 के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं। चलिए ठीक है करते हैं। पहला हमारे पास गिवन a इज इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 और a n जो है ओके a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 a n इक्वल टू 50 और हमें क्या पता करना है, n और s n पता करना है। ओके तो a n जो है आपका 50 है, तो 50 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3 है हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना 45। तो n माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15। इट इम्प्लाइज कि हमारे पास n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, SN पता करना है। तो SN कितना आ जाएगा हमारे पास, SN एक्चुअली हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और N भी पता है, तो कर लेते हैं वही वाला फॉर्मूला यूज़, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म और प्लस कितना लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 8 इंटू कितना 55, दिस विल बी 440 सम हो जाएगा आपका, और n जो होगा वो कितना हो जाएगा 16। ओके चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड कह रहा है A7 है, A13 35 है, A7 A जो है वो 7 है और A13 जो है वो 35 है। तो पूछा क्या है D एंड S13। ओके चलिए देखिए A13 जो होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास A + 12D। तो यहाँ पे हमारे पास A13 पता है, A पता है, तो 12D कर लेते हैं यहाँ से 12D। 7 उधर जाएगा हमारे पास घटेगा, तो 12D का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 7 35 28। तो D का जो वैल्यू आ जाएगा आपका D इक्वल टू 28/12 यानी कि 4 7 28 4 3 12 7/3 आ जाएगा आपका। ओके D का वैल्यू आ गया। अब उसने क्या पूछा है, और पूछा है S13 टर्म्स का सम पता करना है। तो 13 टर्म्स का जो सम होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 13 टर्म्स का जो सम होगा हमारे पास 13/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म A देख रखा है, 13 टर्म्स भी देख रखा है, तो 7 और प्लस कितना 35 और 7 हो जाएगा 42। तो 13 इंटू 42 डिवाइड बाई कितना 2 से आपका हो जाएगा 21, 13 एकम 13 13 दूनी का 26 1 27 271 जो होगा आपका, सॉरी 273 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड है हमारे पास A12 जो है वो 37 दे के रखा है और D3 दे के रखा है। A12 37 है और D का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है। तो पूछा क्या है A एंड S12 पूछा है, तो A बताना है कि A क्या होगा और बताना है हमें S12। ओके तो चलिए A12 कितना होगा आपका, A12 जो होगा वो हो जाएगा आपका A + 11D। तो A12 कितना है आपका 37, दिस विल बी A
ए प्लस 11 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू कितना रहेगा, ए का वैल्यू 4 हो गया, ए का वैल्यू 4 हो गया। तो S12 कितना हो जाएगा आपका, S12 यानी कि 12 टर्म्स का सम S12/2, और फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास, और लास्ट टर्म A12 जो है वो कितना आ गया है 37 आ गया है हमारे पास। तो ये हो गया 2 छक्का 12, तो 6 गुना 37 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 41, तो 6 2 46 जो होगा वो अगले वाले का आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारे पास A3 15 है और S10 125, A3 15 और S10 जो है वो 125 है। तो हमें D और A10 पता करना है कि D क्या है और A10 क्या है। ओके कि A3 अगर 15 है हमारे पास, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, A + 2D, दैट इम्प्लाइज A3 तो देख रखा है 15 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमें ना A पता है ना D पता है। ओके ठीक है, तो A + 2D का जो वैल्यू है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। S10 का वैल्यू जो है वो 125 देख रखा है, तो S10 जो होगा हमारे पास वो 125 जो देख रखा है वो क्या हो जाएगा 10/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म A और प्लस लास्ट टर्म A10। अच्छा A10 भी नहीं पता है, चलो ठीक है A10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 और 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25। तो आपका A + A10 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 25। अच्छा A10 को क्या लिखा जा सकता है, A + A10 जो होगा वो तो A + 9D होगा, तो A + 9D इसका वैल्यू जो होगा वो 25 होगा, यानी कि 2A और प्लस 9D का जो वैल्यू है वो कितना है 25 है। तो इसको आप पहला मान लो और इसका दूसरा मान लो इसको। तो पहले और दूसरे से, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देते हैं, तो 2 - 2 × 1, तो 2A + 9D का वैल्यू जो देख रखा है 25 देख रखा है, और A + 2D तो कितना हो जाएगा 2A + 4D, 2A + 4D इक्वल टू कितना था 15, तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, माइनस 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 ये चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 5D, 5D इक्वल टू -5, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1। अब D का वैल्यू -1 आ गया। ओके तो किसी एक में रख देते हैं इसको उठा के, तो D का वैल्यू तो कितना जाएगा 2A और प्लस 9 टाइम्स D यानी कि 9 टाइम्स -1 इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 25, प्लस उधर जब हो जाएगा तो A का वैल्यू कितना जाएगा आपका 17। अब उसने पूछा क्या था A10 कितना हो जाएगा A + 9D, A यानी कि 17 और प्लस 9 टाइम्स -1 कितना जाएगा आपका 8। ओके तो ये हमारा आंसर हो गया, A10 निकल के आ गया और ये जो D पूछ के रखा था वो भी निकल के आ गया हमारा। चलिए आते हैं, फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं इसके। बस घुमा फिरा के जो जनरल टर्म है वो फॉर्मूला और जो सम का 2 फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है हमें। D का वैल्यू 5 है और S9 का वैल्यू 75 है, D5 S9 75। D का वैल्यू 5 है और S9 का वैल्यू कितना है हमारे पास 75 है। तो हमसे पूछा क्या है A एंड A9 का वैल्यू बताना है, A इक्वल टू व्हाट एंड A9 इक्वल टू व्हाट। ओके चलिए आते हैं। ओके S9 का वैल्यू हमारे पास 75 दे के रखा है, ठीक है। तो S9 कितना रहेगा आपका 9/2 और टाइम्स हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कितना है हमारे पास A + n - 1 × D होता है ना,
ए प्लस, तो 9 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दे के रखा है हमारे पास, 5 दे के रखा है। ओके, तो S9 का जो वैल्यू है वो दे के रखा है हमारे पास कितना, 75। तो 75 विल बी इक्वल टू 9/2 टाइम्स कितना, ए प्लस 40, ए प्लस 40। ओके, 9/2, हाँ ठीक है, सॉरी, ये 2a होगा ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा, तो दिस वन इज़ 3, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2a और प्लस जो 40 का वैल्यू होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 50/3, 50/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2a इक्वल टू 50/3 माइनस 40, यानी कि हो जाएगा 50 माइनस 120 डिवाइड बाई कितना, 3, दिस विल बी माइनस 70/3, 2a का वैल्यू। तो इससे इसको कैंसिल आउट किया जाए तो माइनस का 35, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा माइनस 35/3। ये a का वैल्यू निकल के आ गया आपका। ओके, पूछा क्या क्या था हमसे, पूछा था a का वैल्यू और a9 का वैल्यू, तो a9 का वैल्यू निकाल लेते हैं, d का वैल्यू 5 है हमारे पास। तो अब यहाँ से a9 जो होगा, a9 जो होगा वो कितना होगा, a प्लस 8d। तो a का वैल्यू पता है हमें, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू 5। ओके, दिस विल बी माइनस 35 डिवाइड बाई 3 और प्लस 40, माइनस 30/35 और प्लस 120 होल डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 85 डिवाइड बाई 3, माइनस 85 डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 9th टर्म का। इसमें जो 9th टर्म उसने पूछा हुआ था, तो ये आपका 9th टर्म निकल के आ जाएगा। ओके, हम इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो इससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, मतलब इसके 6th पार्ट पे। इसका जो 6th पार्ट है वो है a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 8, a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है और Sn इक्वल टू 90 है। Sn इक्वल टू 90 है, तो हमें क्या पता करना है, n एंड an पता करना है कि n जो है वो क्या होगा और an जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, कर लेते हैं। चलो, Sn जो है वो 90 है हमारे पास, तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 टाइम्स 2a, यानी कि 2 + 2 प्लस n - 1 इंटू कितना, d का वैल्यू कितना हमारे पास 8 है। ओके, तो दिस विल बी 180 इक्वल टू n से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4n हो जाएगा आपका, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 8n - 8, तो 8n² और माइनस कितना आ जाएगा 8n। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं। 4 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो दिस वन इज़ 2n² माइनस n माइनस इक्वल टू 0, तो 45 दूनी का 90, तो ये आ जाएगा आपका 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2n को बाहर कर दिया जाए तो n - 5 प्लस 9 को बाहर किया जाए तो n - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2n + 9 टाइम्स n - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n के 2 वैल्यूज आ जाएंगे आपके, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो जब इसको 0 करोगे तो आपका आ जाएगा -9/2, और जब इसको 0 करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये हो नहीं सकता है क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि -9/2 टर्म्स है हमारे पास। डेफिनेटली ये जो होगा हमारे पास वो एक्सेप्टेबल है। n इक्वल टू 5,
अब n 5 है तो an कितना हो जाएगा हमारे पास, an यानी कि कितना a5, दिस विल बी a प्लस कितना 4d। तो a का वैल्यू हमारे पास पता है कि 2 है और प्लस 4 टाइम्स d का भी वैल्यू पता है कितना, तो 8 चुके 32 और 2 कितना जाएगा 34 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आते हैं अगले वाले पार्ट पे, इसके 7th पार्ट पे। A8 AN 62, A का वैल्यू 8 है, AN का वैल्यू 62 है और SN का वैल्यू 210 है। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है N एंड D के बारे में, कि N जो होगा वो क्या होगा और D जो होगा वो क्या होगा। चलिए आते हैं। ओके SN दे के रखा है, AN दे के रखा है, हमारे पास N और D के बारे में पूछा गया है। ओके तो SN जो होगा हमारे पास SN 210, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों पता है हमें, 8 प्लस कितना 62, तो ये आपका आ जाएगा 210 इक्वल टू n इंटू 70 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 35। ओके अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो शायद 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो n का वैल्यू आपका कितना आ गया 6, n का वैल्यू 6 हो गया। d का वैल्यू पता करना है हमें, तो an जो है हमारे पास यानी कि a6 जो है, अब दूसरा हमारे पास a6 जो है वो तो देख रखा है कितना है 62 है, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d और a का वैल्यू कितना है 8, तो 8 प्लस 5d 62। 8 को अगर घटाया जाए इधर से तो कितना आ जाएगा आपका 54, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 54 डिवाइड बाई कितना 5, d का जो वैल्यू हो जाएगा वो 54/5 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले वाले पे, अगला वाला यानी कि 8, an का वैल्यू 4, an का वैल्यू 4 है, d का वैल्यू 8 है, an का वैल्यू 4 सॉरी d का वैल्यू 2 है और SN -40 है, d का वैल्यू 2 है और SN जो है वो हमारे पास कितना है माइनस का 14। पूछा क्या क्या गया है हमसे n एंड a पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड a के बारे में पूछा गया है कि ये दोनों क्या होगा। चलिए करते हैं फिर से। ओके तो SN का वैल्यू हमारे पास -14 है, तो हमारे पास हम लोग जो एक और फॉर्मूला होता है -14 इक्वल टू n/2 टाइम्स क्या होता है 2a, तो 2a और प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दिस वन इज -28, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यह आ जाएगा n टाइम्स 8 और प्लस 2n-2। ओके तो अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, 2n स्क्वायर हो जाएगा, 8 में से 2 चलाएगा तो 6n प्लस 6n और प्लस कितना 28 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से, तो n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। कुछ गलती तो नहीं है ना? सिक्स एन 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 28, 14 टू 28, 14 तो यहाँ से तो कुछ बन नहीं रहा है। एक मिनट, कुछ गलती कर दिया है, 2a वेट, सॉरी एक्चुअली हम गलती इंटरप्रेट कर रहे थे। an का वैल्यू जो है वो 4 है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे उसका a का वैल्यू ले रहे थे, सॉरी ये गलत है हमारे पास।
किस वजह से हमारा आंसर नहीं बन रहा था। ओके, तो हमारे पास ए एन का वैल्यू देख रखा है, ए एन का वैल्यू देख रखा है, एस एन का वैल्यू देख रखा है। ओके, तो ए एन कितना हो जाएगा हमारे पास, ए एन जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, ये जो है हमारे पास वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 माइनस 2n और प्लस कितना 2, यानी क्या आ जाएगा 6 माइनस 2n। ओके, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म का वैल्यू 6 माइनस 2n आया हमारे पास। अब दूसरा जो हमारे पास देख रखा है एस एन का वैल्यू, वो कितना देख रखा है, माइनस का 14, माइनस 14। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो कितना आया 6 माइनस का 2n और प्लस लास्ट टर्म कितना देख रखा है 4 देख रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा आपका -28 इक्वल टू n टाइम्स 6 + 4 10 माइनस 2n, -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0, या फिर n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 7 माइनस 2 टाइम्स, नहीं सॉरी ये प्लस होगा हमारे पास, प्लस का 2 निकालेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका n प्लस 2 टाइम्स n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा कितना 7। तो -2 तो हो नहीं सकता है, तो 7 एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगे। ओके, तो n निकल के आ गया हमारे पास, और a कितना हो जाएगा, a जो है वो कितना देख रखा है 6 माइनस 2n। तो a जो हो जाएगा, a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माइनस 2n, n का वैल्यू कितना हमारे पास 7। तो 6 और माइनस कितना हो जाएगा 14, यानी कितना -8, ये हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले वाले पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 8 है। a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 8 है, s का वैल्यू 192 है और d पता करना है। s का वैल्यू हमारे पास 192 है, d का वैल्यू पता करना है कि d क्या है। s मतलब कि यानी कि सम देके रखा है पूरे टर्म्स का। ओके, चलिए तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 192 इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। इससे एक ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 4 से ये आ जाएगा 4 और 8, 48 आ जाएगा हमारे पास। तो 48 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 6 और प्लस 7d। तो 7d इक्वल टू हो जाएगा 42। तो यहाँ से हमारे पास d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। सिर्फ d का वैल्यू पूछा था, d का वैल्यू निकल के आ गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन इसका 10th वन। 10th जो है l का वैल्यू 28 है और s का वैल्यू 144 है। l का वैल्यू 28 है और s का जो वैल्यू है वो 144 है। टोटल 9 टर्म्स है, n जो वो 9 है। तो a का वैल्यू बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो Sn होता है वो कितना होता है 144 इक्वल टू 9/2 और टाइम्स कितना होगा फर्स्ट टर्म a और प्लस लास्ट टर्म कितना देख रखा है 28। 9 से कितना हो जाएगा ये 16 टाइम्स में चला जाएगा, 16 टाइम्स 2 32 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 28। तो a का वैल्यू कितना जाएगा आपका 38 माइनस 28 यानी कितना 4। ओके, तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन के भी जितने सारे पार्ट्स थे वो सारे के सारे पार्ट्स हो गए। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे के रखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, 9 7 25, 9 7 ओके 9 7 या फिर 17, 9 17 25 ऐसे ऐसे करके जाना है। और उसने बोला है कि SN जो है वो कितना है 636 है, 636 है। तो N का वैल्यू हमें बताना है, तो निकाल लेते हैं। A का वैल्यू इसके लिए कितना दे के रखा है 9 हो जाएगा, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगले वाले में इसको हटाएंगे तो D निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ से SN का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से। तो 636 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका N/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मतलब 2A और प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू कितना है 8। तो ये हो जाएगा आपका 12/22 इक्वल टू 9 टाइम्स 2 18 माइनस 8 10N और प्लस हो जाएगा 8N²। ओके, थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं। 4 5 अच्छा 2 से उधर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 636 तो ये आपका आ जाएगा 4N² प्लस 5N माइनस 636 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो एक मिनट हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 53 और 48 से बन रहा है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4N² प्लस 53N माइनस 48N माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम N को बाहर निकालें तो 4 प्लस मतलब 4 प्लस नहीं 4N प्लस 53 पहले वाले से बन जाएगा आपका, और माइनस का यहाँ से 12 को निकाल देते हैं। तो 12 को निकालोगे तो आपका आ जाएगा 4N और प्लस कितना 53, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि N-12 टाइम्स हो जाएगा आपका 4N प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से N के दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक तो आ जाएगा -53/4 और दूसरा कितना आएगा 12। तो ये तो होगा नहीं हमारे पास, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होंगे हमारे पास, कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे हमें 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो 12 टर्म्स लेंगे तो इसका जो सम होगा रिक्वायर्ड वो आ जाएगा हमारा 636 जो भी उसने पूछा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।